चरणार बिंदुओं के दर्शन करूंगा। आप अपने मन में ग्लानि नहीं करनी है मैया। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके, कहीं न जाई कछु हृदय विषाद, मनहु रघुबर सुनी के हरनारो, हरि धीरज सुत बदन निहारी, गज गज बचन कहती महतारी, आदित्य तही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारा। हे बेटा, आज्ञा हो भैया। ये मैया तुम्हारी क्या करे। हे आपके ऊपर तो हमेशा आपके पिताजी प्रसन्न रहते थे। आपके द्वारा कौन सा अपराध हो गया जो कि इतना बड़ा भारी आपको दंड दे दिया उन्होंने। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन कहीं अपराधा। हे मेरे लाल, आपके राज की लगन उन्होंने बनवाई और ये शुभ घड़ी आई तो आपको किस अपराध से बनो मध्य में भेजने की तैयारी बना दी है लाल। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई, सुनि प्रसंग रही मुख जिनी, दशा परनी नहीं जा। आज्ञा हो भैया। इसमें कौन सा ऐसा अपराध हो गया, कौन ऐसा तैयार हो गया जिसके कारण पिताजी ने तुम्हें बनों का राज्य दे दिया। मेरे लाल, कहकर बताओ, कोई तो बताओ, क्यों चुप हो, कोई क्यों नहीं बोल रहा। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई, राखी न सकई न कही सके जाओ, तुम भांति उड़दार न लाओ, तुम भांति उड़दार। मेरे बेटे, आज्ञा हो भैया। समझ गई बेटा, लेकिन क्या करूं। मेरे लाल, मैं तो आपको यदि बन जाने के लिए रोक दूं तो रोक भी नहीं सकती। मेरे तो दोनों तरफ से असमंजस में फंस गई बेटे। राखों सुतहि करऊं अनुरोधो, धर्म जाई और बंधु विरोध। यदि मैं कह दूं बेटे कि तुम वन को न जाओ तो ठीक है, लेकिन इसमें धर्म जाएगा और बंधु से भी विरोध हो जाएगा। मेरे लाल, कहाँ जान बना तो बड़ी हानि, संकट सो विकल भैया। हे लाल, यदि मैं आपको कहती हूँ कि मेरे बेटे वन को जाओ तो इसमें भी बड़ी हानि होगी। राज देन कहूँ दीन बन, मोहिन सो दुख लेस, तुम बिन भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। मेरे बेटे, आज्ञा हो भैया। आपको राज देने के लिए कहा था, उसमें भी मेरे को किंचित भी कष्ट नहीं, लेकिन इस बात का मुझे कष्ट हो गया कि आपके बिना प्रजापुरवासी
तुम्हारे पिताजी भैया भरत आपके ये कैसे रह पाएंगे अयोध्या में मेरे लाल। जो केवल पितुआ यसुताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। मेरे लाल आज्ञा हो भैया। यदि आपके पिताजी ही की आज्ञा होती तो मैं कह देती कि बेटा बन को मत जाओ, क्योंकि माता पिता से अधिक माता का पुत्र पर अधिकार रहता है। जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। मेरे लाल देखिए, और माता और पिता दोनों की यदि आज्ञा है तो बन को जाओ बेटे जाओ, वह बन तुम्हारा सैकड़ों अवध के बराबर है मेरे लाल। समाचार ही समय सुनी सी उठी अपना। जाई सास पद कमल मंदिर चिलना। चरण चाहत मन जीवन नाथो तेरी सुकृति सन कोई है हे माँ, प्राणपति जी वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन को जाना चाहती हूँ। माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं उनके बिना घर में नहीं रह सकती हूँ। माँ, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। मेरे लाल आज्ञा हो भैया। मेरी पुत्र वधू सीता आपके साथ वन को जाना चाहती है मेरे लाल। देखिए ये कितनी सुकुमारी है और ये अपने सास ससुर प्रजापुरवासियों को सबको अत्यंत प्यारी है बेटे। मैं पुनि पुत्र मधु प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई। देखो मैं तो पुत्र वधू बड़े भाग्य से पाई थी। मेरी पुत्र वधू रूप और रंग स्वभाव की बड़ी ही सुशील, बड़ी ही सुंदर है। जियनि मोरी जिमि जोगवत रहूं दीप बाती नहीं तारन कहूं। अपने जीवन में मैं यही कल्पना करती रही, अपने पुत्र वधू को मैं इस प्रकार से पाली हूँ। कभी मैं इसको दीपक की बाती टालने के लिए आज तक नहीं बोली बेटा। स्वैसीय चलन चाहती बन साथा आयस का होई रघुनाथ। मेरे लाल आज्ञा हो भैया। वही पुत्र वधू सीता आज आपके साथ वन को जाना चाहती है बेटा। इसमें क्या आज्ञा है, मैं क्या उत्तर दूं, क्या कहूँ। जौसिय भवन रहे कहे अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंबा। यदि मेरी पुत्र वधू भवन में रहे तो मुझे ये कुछ सहारा रहेगी और वो वन को जाना चाहती है। मातु समीप कहत सकुचाही बोले समु समझी बनमाई। राजकुमारी सिखावन सुनहु आने भांति जी जनि कछु नहु। हे राजकुमारी, मैं आपको कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने मन में किसी दूसरी भांति मत लीजिएगा। आपन मोर नीक जो चाहू बचन हमार मानी गृह रहू। हे राजकुमारी, यदि आप अपना और मेरा कल्याण चाहती हैं तो माताश्री व मेरे कहे हुए वचनों पर ध्यान देते हुए घर में ही रहिएगा। इनके अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। और हे राजकुमारी,
इस संसार में सादर सास ससुर की सेवा करना, इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमार। और हे राजकुमारी, 14 वर्ष बीतने में और दिन को जाते हुए टाइम नहीं लगता है, इसलिए मेरे कहते हुए वचनों पर ध्यान दीजिएगा। जो हठ करहु प्रेम बसबामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। और हे राजकुमारी, यदि आप प्रेम के वशीभूत होकर हट से मेरे साथ में चलेंगी, इससे नाना प्रकार के कलेश सहने होंगे। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, तेकी सदा सब दिन मिलहि सब उस समय अनुकूल। और हे राजकुमारी, वन में जाने के पश्चात पृथ्वी पर शयन करना होगा, वल्कल वस्त्र धारण करने होंगे और कंद फल मूल का आहार करना होगा, वो भी समयानुसार ही मिलेंगे। ब्याल कराल बिहंग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। और हे राजकुमारी, ये वन में नाना प्रकार के निशाचर अपना भयानक भेष बनाए हुए और मनुष्यों का आहार करने वाले कई घूमते हैं। वहां आप देखकर उनकी आवाज सुनकर भारी रूप से डर जाएंगे। आप तो वैसे ही स्वभाव से ही भीरू हैं। हंस गवानी नहीं तुम बन जो, सुनियप जस मोहि दई है लोग। हे हंसगमी, आप वन के योग्य नहीं हैं। यदि आप मेरे साथ में वन के लिए जाएंगी तो संसार में मुझे अपयश का पात्र होना पड़ेगा। राहु भवनेश हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। हे चंद्रवदनी, इसलिए अपने मन में ऐसा विचार करते हुए भावना में ही रहिएगा। सुनि मृदु बचन मनोहर पीगे, लोचन ललित धरे जन सिय के। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे ब्रह्मा, मैं भी आपके साथ वन को जाना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ ब्रह्मा, आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। जिस प्रकार मछली जल को छोड़कर नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी आपको छोड़कर नहीं रह सकती हूँ ब्रह्मा। देखि दशा रघुपति जिय जाना, हठिकी हठि राखे नहीं रखी है प्राणा। कहो कृपाल भानु कुल नाथा, परिहर सोच चलिए बन जाना। ठीक है, माता जी से आज्ञा ले लीजिएगा। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माये मैं बरकैया भागी। भागवती हो बेटी, बारही बार लाई उर्दीनी, भर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होई बात तुम्हारा, जब लगी गंगे जमुने जलधारा। जाओ बेटी, तुम्हारा सौभाग्य अमर रहे। जब तक गंगा और जमुना में पानी रहे, तब तक तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। सीत ही सासु अशीष सिख दीनी अनेक प्रकार, चलिए नाई पद पद मुसिले समाचार सब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलखि बदन उठि खाए। न सकत कछु चितवत ठाढ़े, दीन दीन जन जन ते गाढ़े। वो कहा है कहा रघुनाथा, लखी भवन की नहीं है साथा। राम मिलो
बाहु समुझ हृदय परिणाम उछाहु मोह कहाँ का है कहबर गुना था रखें भवन की लई साथा कहे अनुज लक्ष्मण क्या उसमें मेरा आया है प्रभु स्वामी मन को जाते हैं सब पुण्य मेरे हैं उसी जगह जिस जगह प्रभु आप जाते हैं तो कोई नहीं मेरा जहाँ पे रहे बिनती मेरी यही है चलो मैं बन के साथ मात पिता गुरु बंधु सब स्वामी आप बिना हे भैया हे नाथ में चरणों का और स्वामी आप हमारे ले चले साथिया छोड़ जाए ये सब अधिकार तुम्हारे तुम बिन प्रभु मेरे जीवन का यहाँ पर कुछ आधार नहीं जहाँ आप रहे मैं वहीं रहूं बिन राम के कुछ आधार नहीं उपदेश आपका सुंदर है भैया उपदेश आपका सुंदर है पर मुझे अगम अति भारी है इसका तो धर्म धुरंधर ही स्वामी सच्चा अधिकारी है पितु मातु सहायक स्वामी गुरु पितु मातु सहायक स्वामी गुरु हे नाथ आप हमारे हो क्या जानू और किसी को मैं क्या जानू आप किसी को मैं तुम्हें मेरे रखवारे हे भैया कहे अनुज मैं भी आपके साथ वन को जाना चाहता हूँ जो भी हो जैसा भी हो मैं आपको छोड़कर यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ भैया करुणा सिंधु
सुनि मृदु बचन विनीत समझाए उरलाई प्रभु जानी सहय मांगहु विदा मातु सन जाई आबहु बेगी चलहु बन भाई। हे अनुज लक्ष्मण कुमार, आज्ञा हो भैया। आप यदि मेरे साथ में चल रहे हैं तो सभी माताएं, पिताश्री, सारी प्रजापुरवासी सब अकेले हो जाएंगे अनुज। और इस संसार में यदि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का गामी हुआ करता है। इसलिए हे अनुज, अपने मन में ऐसा विचार करते हुए गृह में ही रहो। नहीं भैया, कैसा भी कुछ भी हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। मुझ पर कृपा कीजिए और अपने चरणों के दास को अपने साथ ही लेकर चलिए। हे अनुज, ना तो अयोध्या में भरत है ना ही शत्रुघ्न है। आपके जाने के पश्चात तीनों मैया पिताजी को भी कष्ट होएगा। उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है अनुज। इसलिए मैं तो बारंबार कह रहा हूँ कि आप यहीं रुकिएगा। मैं जल्द से जल्द 10-4-14 वर्ष की यात्रा को संपूर्ण करते हुए आपके पास तक आएंगे। नहीं भैया, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। जो भी जैसी भी परिस्थिति हो भैया, मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। अवश्य अनुज, ठीक है। यदि आपको हमारे साथ में चलना ही है तो आप अपनी मैया से आज्ञा लेकर आइएगा। जो इसके पश्चात चलते हैं। भैया के चरणों में लक्ष्मण आनंद बोलो। भाभी जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। मुदित भये सुनि रघुबर बा